आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेजरली इन मेन। औरतों के बारे में भी बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एंड इसके साथ इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित जोशी, खास जयपुर से आए हैं हमारे साथ। ही इज एन एमडी फिजिशियन एंड ही वर्क्स एज अ कंसल्टेंट इनटू सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आज इनसे हम ऐसी बातें करेंगे जो आपने कभी सुनी ना हो, जो आप किसी से बात करने में हिचकिचाते हो। बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आपको हम ऐसे ऐसे बोनस टिप्स देने वाले हैं टू इंक्रीज योर सेक्सुअल हेल्थ, टू इंक्रीज द गुड हेल्थ ऑफ सीमेन। बहुत सारी बातें होगी, आपने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, टू मेनी थिंग्स दैट यू डोंट डिस्कस इवन विथ योर फ्रेंड्स। लेकिन आज हम डॉक्टर साहब से ये सारी बातें जानेंगे। नमस्ते डॉक्टर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत सेक्सी होने वाला है। हाँ जी तो जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि जब पुरुष आदमी आपके पास आते हैं तो मेजरली सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आपके पास? सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी के अंदर वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जी। पेशेंट का खड़ा नहीं हो रहा है और जब भी वो कोशिश कर रहा है सेक्स करने की तो वो पेनिस को वजाइना में डाल नहीं पा रहा है, और यदि वो डाल भी देता है तो बहुत जल्दी इजैकुलेट हो रहा है। इसको हम बोलेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन। अब इरेक्टाइल और डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मेरी ओपीडी में इतना कॉमन है कि शायद मेरे पास खांसी जुकाम के पेशेंट 1-2 आते हैं और जो 100 में से 95% पेशेंट है वो इन दोनों प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो दोनों प्रॉब्लम्स है हर कास्ट, हर रिलीजन, हर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, हर जगह से वो आ रहा है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पॉर्न एडिक्शन, मैस्ट्रुबेशन एडिक्शन, सीमन कम होना, मेल इनफर्टिलिटी, सो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एक सेक्सुअल सेगमेंट में, मेल सेक्सुअल सेगमेंट में आती है। अब यदि हम धीरे धीरे बात करें तो सबसे पहला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जी। इंडिया में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इतना कॉमन क्यों है? पहला सवाल यह है कि इसका जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज और 10 में से 4 लोगों के शुगर है। शुगर पहले होती थी 50 की उम्र में और अब हो रही है 35 की उम्र में। तो जो आदमी ग्रोथ कर रहा है उसके लिए पे कर रहा है। अब डायबिटीज की वजह से उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। डायबिटीज वो कंट्रोल नहीं करता, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, तो इसकी वजह से उसका इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा, सेक्सुअल लाइफ खराब हो रही है। और दूसरा, आदमी और औरत दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को सेक्सुअल नीड नहीं है, और यदि है भी तो वो सिर्फ इसलिए सेक्स करना चाह रहे हैं कुछ लोग तो कि कैसे भी एक बच्चा लग जाए, जिससे कि उसको सोसाइटी से अप्रूवल मिल जाए कि ये एक पोटेंट आदमी है, इसने 2 बच्चे पैदा कर दी। और मरीज भी जब आके बोलता है कि भाई तेरे को दिक्कत क्या है, तो डॉक्टर साहब मेरा खड़ा नहीं हो रहा, शादी को कितना टाइम हो गया, 10 साल, बच्चे कितने हैं, 2, वैसे सब कुछ सही है, मैंने 2 बच्चे पैदा भी किए, बट वो 10 साल से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है। उसका पार्टनर उसके साथ बैठा, उसकी वाइफ उसके साथ बैठी, उसको टल्ला मार रही है, कुछ और बोलो, कुछ और बोलो, कि मैंने लास्ट सेक्स कब किया है, 6 महीने पहले, साल भर पहले। तो इस चीज को एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बहुत सारे ग्रेड्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, हार्मोनल है, वेस्कुलर है। अब आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हो, ये स्टडी आपका जो हिस्ट्री है उसको लेने के बाद ही पता चलता है। जी जी सर, मैं जब इस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, ये मैंने पाया दैट 40% ऑफ पीपल इन इंडिया हैव इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम। देखिए 40% जो पेशेंट है, जो मेरी स्टडीज है, जो मैंने पढ़ा है कि डायबिटिक पॉपुलेशन जैसे मैंने बढ़ रहा है, तो इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल और 10 में से 4 लोगों के डायबिटीज है, तो ऑटोमेटिकली 40% हो गया। अब यदि हम डायबिटिक पॉपुलेशन की बात करें तो डायबिटिक पॉपुलेशन 70% है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जी। और हर आदमी अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसने फेस किया है, कभी ना कभी। तो इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम।
And during this study only, I found that 26% out of this 40% also, 26% तो ऐसे हैं जो जिनकी एज like they are college going students which is less than 30-35. यदि मैं मेरे ओपीडी की बात करूं तो वहां पर बुढ़े कम, जवान ज्यादा दिखते हैं। अच्छा। 15 साल का बच्चा मेरे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए आ रहा है, जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, जिसने 10th अभी पास करा है। उसका जो बड़ा सिंपल सा रीजन है कि दे नेवर हैड सेक्स, कभी सेक्स किया ही नहीं उस आदमी ने, कभी कोई उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं। अब उसने पॉर्न के अंदर एक आदमी को देखा सेक्स करते हुए और उसने रियलाइज किया कि मेरा पेनिस तो छोटा सा है, और वो जो पॉर्न स्टार है सन्नी लियोनी का जो पति है, उसका पॉर्न, इसका पेनिस बहुत बड़ा है। तो जब वो कंपेयर करता है तो उसको लगता है कि यार मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, वो तो चालू ही नहीं है। 15 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जो 10th में पढ़ रहा है, नेवर हैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस, और कभी उसने मैस्ट्रुबेट भी नहीं किया। जी जी जी।